दौरान दमदार नतीजे आए हैं इरडा के भी। हालांकि आज नतीजों के बाद शुरुआत लगभग 10% के आसपास हुई थी। अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हावी हो रही है, पर क्या नज़रिया है, क्योंकि इरडा पे हम लगातार आपसे राय लेने की कोशिश करते हैं। लंबी अवधि के लिए आपने कई बार सजेस्ट किया है कि अभी भी आपको ये पसंद है, पर एक रनअप बहुत बेहतरीन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पर नतीजे आपने कैसे एनालाइज किए, और साथ ही कोई और पावर स्टॉक जहां पे अभी भी आपको मौके दिख रहे हो? तो सृष्टि, ये कंपनी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कुदरती ऊर्जा जो है, यानी कि विंड पावर, वायु से पैदा होने वाली वायु ऊर्जा और सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा, सोलार एनर्जी जिसे हम कहते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स ये कंपनी वित्तीय सहायता करती है। और जब इसका आईपीओ आया था, मेरे ख्याल से कुछ ही महीनों पहले आया था इसका आईपीओ, और तब मैनेजमेंट ने जो टिप्पणी करी थी उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि, और सरकार के तरफ से भी सृष्टि अगर आप देखने जाए तो बहुत बड़ी क्षमता नई ऊर्जा उत्पादन की जोड़ी जाएगी, और वो ज्यादातर वायु और सूर्य से जो पैदा होती ऊर्जा वहां से आएगी, और ये कंपनी उसको सहायता करती है। तो तभी भी हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और अगर उसी आईपीओ नोट को मैं आधार बनाता हूं तो मेरे ख्याल से, देखिए, से एक चीज है कि अगर कोई कोई भी क्षेत्र का स्टॉक चलता है तो उसको अपने आप को संभालना होता है, और फिर वो नीचे की तरफ आता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिशा में ऊपर की तरफ के दायरे दिखेंगे। लेकिन अगर कंपनी का कामकाज मजबूत है, ऑर्डर बुक अच्छी है, और आने वाले भविष्य में अ, सकारात्मक संदेश आते हैं, तो आपको जल्दबाजी करके वहां से अपना निवेश निकाल लाना चाहिए। तो आईपीओ में लंबी अवधि की हमने राय दी थी। आईआरईडीए को छोड़ करके टाटा पावर, एनटीपीसी, सीएससी लिमिटेड, पावर ग्रिड, जो ऊर्जा से ताल्लुक रखती है, ये सब कंपनियां वहां पर हमारी खरीदारी की राय है। शुक्रिया गौरांग, अपना व्यू इरडा और साथ ही अन्य पावर स्टॉक्स जहां पे अभी भी मौके हैं वो हाईलाइट करने के लिए, साथ ही आपकी पसंदीदा पिक्स पर। गौरांग, एक बार आपसे सीडीएमओ काउंटर्स पे भी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कई सारे ब्रोकरेजेस ऐसा मान रहे हैं कि जो प्राइसिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था वो थोड़ा सा दूर होगा। अब जो चाइना रीओपनिंग या फिर चाइना के बेहतर ग्लोबल मैक्रोज की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं या आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे हमने मेटल्स में तो अच्छी रैली देखी, पर अब कुछ एनालिस्ट ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि ये सीडीएमओ एक ऐसा स्पेस है जहां पे आप नजर रख सकते हैं। प्राइसिंग प्रेशर भी दूर होगा, मांग में भी बढ़त की वो उम्मीद कर रहे हैं। क्या आप इससे सहमति रखते हैं? और क्योंकि डिवीज, लॉरेस, इन सभी के नतीजे हमने देखा है कि कितने क्वार्टर्स से निराश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस बार नतीजों के लिहाज से आपको लगता है कोई बेहतर तस्वीर आ सकती है? देखिए, पहली बात तो, चाइना से जो भी खबरें आती है ना सृष्टि, मैं, एक हमारे हिंदी में कहावत है, चुटकी भर नमक। तो मैं चुटकी भर नमक नहीं, मैं मुट्ठी भर नमक हाथ में लेता हूं, और चाइना की खबरों को मैं परे कर देता हूं। क्योंकि वहां से जो खबरें आती है ना सृष्टि, उसका निर्णायक तरीके से कितना बुनियादी तर्क है उसमें और कितनी हवा है, इसका मतभेद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाइना से जो भी खबरें आती है मैं हंसते हंसते स्वीकार करता हूं, और उसी लिहाज से मैं उसको दूर कर देता हूं। जहां तक रहा फार्मा सेक्टर का सवाल, मुझे लग रहा है कि आपको न तो सिर्फ और हमारी ये भी वास्तविकता है सृष्टि के, हमारा जो भारतवर्ष है वो पूरी विश्व भर के लिए दवाई की दुकान थी, है और रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी है, मिसाल के तौर पर अपोलो हॉस्पिटल होगी, नारायण रुधालय हो गया, फोर्टिस हेल्थ केयर हो गया, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि थोड़ी बहुत फटकार यूएस एफडीए को लेकर के होती है हमारे यहाँ पर, फॉर्म 483 एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे कुछ नकारात्मक परिस्थितियां। बहुत बड़ा मौका है, अगर आपको फार्मा क्षेत्र में दान देना है तो मैं दो तीन दाम देता हूँ, ऐसे तो कवरेज बहुत है: सन फार्मा, सिप्ला लेबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डीज। और हेल्थ केयर में मैंने ऑलरेडी आपको अपोलो हॉस्पिटल, नारायण रुद्रया और फोर्टिस हेल्थ केयर का नाम। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स फार्मा में आप अपने फोकस लिस्ट में रख के चल सकते हैं।